हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2 का पाठ 3 सवैया और कवित्त का प्रश्न उत्तर, जिसको देव अर्थात देवदत्त द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न एक, कवि ने श्री वज्रदूला किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें ससान रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? उत्तर, देव जी ने श्री वज्रदूला श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। कवि उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। उन्हीं से यह संसार प्रकाशित है। प्रश्न 2, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। उत्तर, अनुप्रास अलंकार। कटी किंकिनी कै धुनि की मधुराई। कटी किंकिनी कै में क वर्ण की आवृत्ति। सावरे अंग लसै पटपीत, पटपीत में प वर्ण की आवृत्ति। किए हुलसै बनमाल सुहाई। किए हुलसै में ह वर्ण की आवृत्ति। रूपक अलंकार। मंद हसी मुखचंद जुम्हाई, जय जगमंदिर दीपक सुंदर। मुख रूपी चंद्र। जय जगमंदिर दीपक सुंदर, संसार रूपी मंदिर। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी कै धुनि की मधुराई। उत्तर, इन पंक्तियों में कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की अभूतपूर्व सुंदरता का चित्रण किया गया है। कृष्ण के पैरों की पायल से मधुर ध्वनि बज रही है। कमर में बंधी करधनी की ध्वनि में भी मधुरता है। कृष्ण के सावले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र सुशोभित हो रहा है। उनके गले में विराजमान सुंदर बनमाला की सुंदरता भी अद्भुत है। शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है जो इसे कोमल और मधुर बनाता है। कटी किंकिनी, पटपीत, किए हुलसे में अनुप्रास का प्रयोग है। पंक्तियों में लयात्मकता और संगीतात्मकता है। तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रश्न 4, दूसरे कवित्त के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बालरूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, वसंत के परंपरागत वर्णन में कवि चारों ओर हरियाली, मौसम की अद्भुत छटा, फूलों का खिलना, शीतल हवाओं का बहना, झूले झूलना, नायक नायिकाओं का मेल मिलाप आदि को दर्शाते हैं। परंतु दूसरे कवित्त में ऋतुराज वसंत को कामदेव के बालक के रूप में चित्रित किया गया है। उनके साथ प्रकृति वह सब करती है जैसा एक नन्हे शिशु के साथ किया जाता है। प्रकृति उन्हें वृक्षों को पलना, पत्तों की शैया, फूलों का वस्त्र, वायु द्वारा झूला झुलाना, मोर, तोते और कोयल द्वारा मनोरंजन करते दिखाया गया है। प्रश्न 5, प्राथी जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि शिशु रूपी वसंत को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। सुबह सुबह फूल खिलते समय जो चट की आवाज आती है, उसे कवि चुटकी बजना कहते हैं। प्रश्न 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? उत्तर, कवि देव चांदनी रात की सुंदरता को निम्नलिखित रूप में देखते हैं। आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक, क्रिस्टल नामक शिला से बने मंदिर के रूप में देखते हैं। चारों ओर फैली चांदनी को देखकर ऐसा लगता है मानो दही का सागर उमड़ता चला आ रहा हो। पूरे आकाश में फैली चांदनी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी आंगन में दूध का झाग फैल गया हो। चांदनी रात रूपी मंदिर में झिलमिलाते तारे ऐसे लग रहे हैं मानो वे सब सजीजी युवतियां हों, जिनकी आभूषणों की आभा मल्लिका फूल के रस से मिली ज्योति की समान है। प्रश्न 7, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है? उत्तर, कवि को आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है।
यहाँ राधा को चांद से श्रेष्ठ बताया गया है और चांद केवल उनका परछाई मात्र है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। प्रश्न 8। तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। उत्तर। कवि देव ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध के झाग का, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छता आदि जैसे उपमानों का प्रयोग किया है। प्रश्न 9। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। उत्तर। रीतिकालीन कवियों में देव को अत्यंत प्रतिभाशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देवदत्त ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि हैं, चूंकि उनकी भाषा कोमलता और मधुरता पूर्ण रूप से झलकती है। छंद का प्रयोग कवित्त एवं सवैया में किया गया है। अनेक जगह जैसे कटी किंकिनी, हिय हुलसे आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दों का प्रयोग पंक्तियों को शोभा प्रदान करता है। मानवीकरण, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी अनूठे ढंग से हुआ है। उन्होंने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। तो बच्चों, यह थी पाठ 3 का प्रश्न उत्तर। आप सब वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।